बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है एस्ट्रोलॉजर जंजानी साहब से। आज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं मई की, कि मई आपका कैसा होगा। आज बारी है जी एरीज और टॉरस की, कि आपका एरीज और टॉरस का मई कैसा होगा, किस किस तरह से फ़ायदे दे रहा है और कहाँ कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। जंजानी साहब हमेशा से डिटेल से समझाते हैं और आज भी डिटेल से ही बताएंगे इंशाल्लाह कि जी आपका मई कैसा होगा, कहाँ आपको मंथ के शुरू में एहतियात करनी है या एंड पे एहतियात करनी है, और कहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे आपको कोई लॉटरी शॉटरी या कोई चीज़ ऐसी खरीदनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। जान साहब से पूछते हैं जी, एरीज और टॉरस कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी बातों से मुस्कुरा रहा था। आपने कहा जी इंशाल्लाह डिटेल से समझाएँगे। क्योंकि भट्टी साहब का हमेशा मुझसे एक जो है वो गिला रहता है कि आप ना बहुत तेज़ बोलते हैं और आप बड़ी फटाफट वीडियो ख़त्म कर देते हैं। आप बहुत जो है आराम से नहीं बोलते। तो मैंने कहा पहले ही माइंड बना लो ना, इसलिए बाद में जाके तो फिर मैं बोलना। भट्टी साहब को हमेशा ये कहता हूँ कि यार देखिए मैं बाकियों की तरह ना कहानी नहीं करवाता। टू द पॉइंट बात जो नज़र आती है, वो मैं बता देता हूँ। तो कहानियाँ करवाएँ तो फिर तो बात हम 2 घंटे में भी लेके जा बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल अब ऐसा इस ही है। वीडियो को हम देखें तो हमारे पास है मंथ ऑफ मई, और मंथ ऑफ मई का जो शुरू है, इसमें बहुत सारी अच्छी पोज़ीशंस हैं। पहली चीज़ ये है कि महीने के शुरू होने से पहले ही अतारद अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से निकल जाएगा। ठीक है। मरकरी चूँकि अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से निकलेगा तो कामों में जो रुकावटें, डिले, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मुश्किलात, चीज़ों में अबहम, फ़ेक खबरों का जो बाज़ार सरगर्म था और लोग शुकूक व शुबहात में थे कि पता नहीं उनके काम ये होंगे, नहीं होंगे। लोग उनसे बहुत सारी तवक्कुआत कर रहे थे, वो सोच रहे थे पता नहीं ये पूरी होंगी, नहीं होंगी। लोग बिला वजह उनको घुमा रहे थे, बिला वजह डिले कर रहे थे। चीज़ें जो है वो लटक रही थी। तो मरकरी का ठीक होना बहुत सारे कामों को दुरुस्तगी की तरफ लाएगा। अच्छा। फिर एक और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास, और वो हमारे पास है कि इसी महीने में मंथ ऑफ मई में मरीख़ अपनी कमज़ोर नज़र से भी निकल आएगा। तो अच्छा। जब मार्स जो कि हौसले का, तक़वियत का, पॉज़िटिविटी का, स्ट्रेंथनिंग का प्लैनेट है, तो मरीख़ का अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से निकलना और अपने ज़ाती घर में एंटर होना, तो हम्म। किसी तौर के ऊपर ज़िंदगी में हौसलामंदी लाएगा, पॉज़िटिविटी लाएगा, मायूसी को ख़त्म करेगा, डिप्रेशन को ख़त्म करेगा, एंग्ज़ायटी को ख़त्म करेगा, बहस-ओ-तकरार को ख़त्म करेगा, शुकूक व शुबहात को ख़त्म करेगा, और ये बहुत सारे ज़ोडिक साइन्स के ऊपर मुस्बत असरात लेके आएगा। ज़बरदस्त। फिर इसमें तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि शम्स अपने शर्फ़ी दर्जात पे आ रहा है। शम्स जब अपने शर्फ़ी दर्जात पे आएगा और महीने के पहले 15 दिन ये अपने शर्फ़ी बुर्ज में ही मौजूद होगा। तो बहुत सारे ज़ोडिक साइन्स के लिए इज़्ज़त, रुतबा, करियर, कामयाबी, हसूल मुराद पूरी होना, इज़्ज़त, मर्तबा मिलना, मुलाज़मत के लिए अच्छे चांसेस बन जाना, किसी जगह कोई बात चल रही है, कोई रिश्ते की, कोई एग्रीमेंट की, कोई पार्टनरशिप की, वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज़ में इनके लिए कन्वर्ट हो जाना। तो ज़बरदस्त। फ़ेवर्स मिल रही हैं, फ़वाइद मिल रहे हैं और इज़्ज़तें मिल रही हैं। चौथी ज़बरदस्त। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, और वो है कि मोहब्बत का सितारा और पैसे का प्लैनेट कुछ हम्म। लोगों की ज़िंदगी में अपनी औजी कैफ़ियत में आ रहा है टॉरस, क्या बात है। वीनस। वीनस क्या बात। टॉरस में एंटर हुआ है, तो वीनस चूँकि मोहब्बत को रिलेट करता है, वीनस रिश्तों में गलतफ़हमियों को दूर करेगा, नहीं, रिश्तों आपने में सही राग पकड़ी है, फाइनेंस और रोमांस दोनों चीजें पकड़ ली हैं। देखिए ना, मतलब जो प्लानिटरी पोज़ीशंस चेंज हो रही हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर बता रहा हूँ ठीक है। कि दोनों। वीनस अपनी बड़ी पॉज़िटिव पोज़ीशन पे होगा, तो रिश्तों में मोहब्बत भी आना शुरू होगी, और किसी जगह अगर आप अपनी किसी को दिल की बात कहना चाहते हैं, तो वो शख़्स आपकी बात को समझेगा भी, वैल्यू करेगा, इज़्ज़त करेगा। और फिर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपके बहुत मटीरियलिस्टिक चल रहे होते हैं। हम्म। जैसे कि हमारे जो भी सोसाइटी में एक कल्चर बहुत परवान चढ़ रहा है, जो कि स्पेशली जॉब्स करने वाली कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ ही क्यों ना हो, या जो स्कूलिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो मटीरियलिस्टिक रिश्ते बन रहे हैं, तो बेसिकली तौर पे मंथ ऑफ मई में मटीरियलिस्टिक रिश्तों के काफ़ी हद तक असल चेहरों का सामने आना भी है, अच्छा। कि चीज़ें बेसिकली तौर पे अपने प्योरिटी की तरफ जाएँगी, अपने असल की तरफ जाएँगी। सिर्फ़ जो मतलब के हैं या किसी ख़ास वक़्त के हैं, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। धोखाधड़ी भी खत्म हो रही है। धोखाधड़ी भी ख़त्म होगी। हम्म। तो फ़ेक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और चीज़ें जा रही हैं सिर्फ़ अपनी प्योरिटी की तरफ। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी कंप्लेंट्स करते हुए नज़र आएँगे कि शाह साहब आपने बताया था कि हमारा महबूब जो है वो हमसे राज़ी रहेगा, वो तो हमें छोड़ के चला गया। तो हम्म। बेसिकली तौर पे मटीरियलिस्टिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। समझदारी चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सिर्फ़ रुकेगा वही जो कि आपके साथ सिंसियर होगा, जिसकी नीयत आपके साथ बहुत अच्छी होगी और जो आपका खैर-ख़वाह होगा। तो ये हम्म। चीज़ हमारे पास मंथ ऑफ मई के शुरू में आती है। समझने वाले समझ गए होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास 4 ऐसे 4 नहीं बल्कि हमारे आज तो पास हमने दो करने हैं सर। सबसे पहला एरीज। सबसे पहले हम एरीज़ की बात करेंगे। एरीज़ वालों के चार्ट में देखें तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी में
दूरअंदेशी है, वसत नज़री है, खुद एतमादी है, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, ब्लेस्ड करना है, नई चीज़ों की बुनियाद रखना है, वहम वसवसों से बाहर निकलना है, हुँ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से बाहर निकलेंगे, शुकूक व शुबहात से बाहर निकलेंगे। फिर एरीज़ वाले लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेसिव होंगे। लोगों को कायल कर सकें कि अपने दिल की बात को बयान कर सकें, कि अपनी इमोशंस को ज़ाहिर कर सकेंगे। फिर एरीज़ वाले लोग अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर लोगों के साथ बहुत सारी जो तवक्कुआत लेके चल रहे थे, उसको भी ख़त्म करेंगे। अच्छा। हौसलामंदी की तरफ आएँगे, चीज़ों को खुद लेके चलेंगे, अपने ओन के ऊपर ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मुतवक्किल तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ते आसान भी कर देगा। फिर इंशाल्लाह। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अपनी ज़िंदगी में सिबलिंग्स के साथ अपने मरासम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। तो बहन-भाइयों के साथ जो मरासम ठीक हो रहे हैं, उनमें गलतफ़हमियाँ ख़त्म होंगी। हुँ। फिर एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इनको पैसे वाइज़ बढ़ावा मिल रहा है। ज़बरदस्त। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर ये किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर रहे हों, तो कहीं न कहीं से अल्लाह ताला इनको माली तौर पे थोड़ा-सा ब्लेस्ड ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह। फिर हम एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखें तो एरीज़ वालों के चार्ट में ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलेगा शराकत की बुनियाद पे कामों में। या तो आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, हुँ। शराकत-दारी में, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने शरीके हाथ के नसीब से किसी तौर के ऊपर माली तौर पे फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त। चीज़ भी एरीज़ वालों की ज़िंदगी में नज़र आती है। ओके। फिर एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिकली तौर पे ट्रैवल्स हैं, और जो सफ़र करेंगे वो सफ़र इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। सफ़र से अच्छा। इनको राहत भी मिलेगी, फ़वाइद भी मिलेंगे, और एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश में रहेंगे। अपनी ज़िंदगी में इज़हार मोहब्बत की तरफ जाएँगे। महबूब के साथ जो अदावतें हैं या उनके घर वालों के ना मानने का मसला है, उसको हुँ। किसी तौर पे सुलझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें इनको कहीं न कहीं पे इंशाल्लाह आसानी नज़र आएगी। ठीक है। फिर ऐसे एरीज़ अफ़राद जो कि शादीशुदा भी हैं और साहिब औलाद भी हैं, तो औलाद से जुड़े हुए मामलात और मुश्किलात और मसाइल इनकी ज़िंदगी में किसी तौर पे सुलझ रहे हैं। ठीक तो है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ तो ज़्यादा फ़ायदे और ज़्यादा हासिल कर रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ इनकी ज़िंदगी में थोड़ी एहतियात वाली भी है। अच्छा। 2 से लेके 6 मई तक, हुँ। 2 से लेके 6 मई तक, फिर 4 उसके दिन। बाद 12, 13, 14, अच्छा। उसके बाद मंथ ऑफ मई के आखिरी 2 दिन। ठीक है। ये वो डेट्स हैं कि जिनमें इनको अपने फैमिली मेंबर्स की बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करनी है। अच्छा। अपने घर के माहौल में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होने देनी। फैमिली मेंबरान इनके साथ अगर कोई चीज़ों को बयान कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इमोशनली तौर के ऊपर, तो आप इनकी बात को बहुत वर्थ दें, वैल्यू दें, सुनें ज़रूर। अगर पूरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको हौसला ज़रूर दें। ये वो डेट्स हैं कि जिनमें चाँद की प्लैनेटरी पोज़ीशन बड़ी कमज़ोर होगी, ठीक और है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में फैमिली ओरिएंटेड मैटर्स थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ओके। इन डेट्स में अगर आप एहतियात कर लें, चीज़ों को सँभाल लें, तो बहुत सारी मुश्किलात से आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। इंशाल्लाह। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में जो सदका बनता है अपने ओवरऑल मसाइल को सॉर्टेड करने के लिए, इनको हर हफ्ते के हफ्ते, पूरे महीने में एवरी सैटरडे ब्लैक कलर की चीज़ का सदका देना है, जिसमें खजूरें ले लें, ठीक है। चॉकलेट्स ले लें, ब्लैक ड्रिंक्स ले लें, काली दाल ले लें, काला कपड़ा ले लें, कोई भी चीज़ हस्ब तौफ़ीक अगर आप किसी गरीब मुस्तहिक को देते हैं, तो आपके बहुत सारे मसले इंशाल्लाह हल होंगे। ज़बरदस्त। एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ें, तो वो फिर आता है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस वालों के ज़ायचे में देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये अमन पसंद होंगे, अच्छा। मोहब्बत पसंद होंगे, अपने रिश्तों में कहीं न कहीं पे सुलझाव लाने की कोशिश करेंगे। लबो लहजे में मिठास होगी, नरमी होगी, शाइस्तगी होगी, क्रिएटिविटी होगी, नफ़ासत पसंदी होगी, खुश लिबासी होगी, और लग्ज़रियस चीज़ों की तरफ ये कहीं न कहीं पे इन्क्लाइंड होंगे। अच्छा। अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ये ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे इनकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आए। ओके। लोग इनको कहीं न कहीं पे चाहें, लोग इनको कहीं न कहीं पे फ़ायदा दें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी नफ़ासत पसंदी जो है, उस वजह से भी लोग इनको किसी न किसी तौर पे एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। ठीक है। ज़िम्मेदार होंगे, जो लायबिलिटी इनके ऊपर काम के तौर के ऊपर आयद होती है, चाहे वो घर की हो, फैमिली की हो, रिश्तों की हो या जॉब की हो। ठीक है। ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा इनके अंदर रहता हुआ नज़र आएगा। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी मोहब्बत से जुड़ी हुई गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो रही हैं। गो के छोटे-छोटे मसले अभी भी रहेंगे, चीज़ों को थोड़ा-सा आपको टॉलरेट करके लेके चलना हुँ। पड़ेगा। लेकिन जो मेजर इख्तिलाफ़ात थे और मेजर ख़तरात थे कि शायद ये महबूब अब जा रहा है और ये नहीं आएगा, हुँ। तो बेसिकली तौर के ऊपर आपकी मोहब्बत जो है वो किसी तौर पे बच जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा चीज़ों को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, और वो जाके वक़्त के साथ 15 मई के बाद से ठीक होना शुरू होगा। अच्छा। फिर टॉरस ज़बरदस्त। वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ इनके लिए बहुत एहतियात और केयरिंग वाली है कि पैसा इनके पास आ ज़रूर रहा है। इनको जब और जितने की ज़रूरत होगी पैसा इनको मिल ज़रूर जाएगा। लेकिन इनको खर्चों को सँभालना है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खर्चे हो रहे हैं, और खर्चे इनकी ज़िंदगी में यकम मई से लेके
20 बल्कि 22 मई तक बहुत शदीद होंगे। पैसे आएँगे तो खर्चे हो जाएँगे। पैसे नहीं, पैसे तो आ रहे हैं, अच्छा, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, पैसे आते रहेंगे, पैसा आने वाला मसला कमज़ोर नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसा रोकने वाला जो प्लैनेट है वो इनके ज़ाइचे में कमज़ोर है। अच्छा, पैसे का प्लैनेट जाके पड़ा खर्चे के घर में, बीमारी के घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पैसा कहीं न कहीं पे आपकी ख्वाहिशात पे खर्च हो रहा है, क्योंकि ख्वाहिश का प्लैनेट भी पैसे के घर में है और पैसा खर्चे के घर में, तो पैसा आप रोक नहीं पाएँगे। हुँ, बीमारियों पे किसी न किसी तौर पे ज़्यादा लग रहा होगा। तो इस चीज़ में आप कोशिश करें कि आपको जब भी कुछ छोटा-सा भी इश्यू होता है, तो आप फौरी तौर पे उसको ट्रीट करवा लें, किसी तौर पे उसको प्रोलॉन्ग ना करें। हुँ, फिर आप अगर पैसा रोकना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिक्योर करना शुरू करें, किसी तौर के ऊपर लिक्विड कैश से एसेट फॉर्म में, तो पैसा आप किसी तौर के ऊपर सँभाल पाएँगे। इस चीज़ के ज़रूर, बारे में इनको ठीक मंथ है, ऑफ मई में थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ओके, फिर इसके बाद इनको ज़िंदगी में एक और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा जाके 15 मई के बाद से। 15 मई के बाद सन मूव कर रहा है इनके ज़हन के घर में। ठीक है, 15 से लेके इख्तिताम माह तक ये अपनी ज़िंदगी में हौसलामंदी की तरफ होंगे, वुसअत नज़री की तरफ होंगे, दूरअंदेशी की तरफ होंगे, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे, घर से जुड़े हुए मामलात या फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये मुख़लिसाना तौर के ऊपर चीज़ों को लेके चलेंगे और ये ओके, अपनी ज़िंदगी में फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे और घर वालों के साथ एहसास या कुछ चीज़ों को शेयर करना या उनकी फ़रमाइशों को पूरा करना भी चीज़ों ठीक को है, मुस्बत लेके चलेगा। ठीक है, फिर इनकी ज़िंदगी में मतवक़्क़ा तौर के ऊपर कहीं न कहीं पे अपने घर में चीज़ों को तब्दील करना, डेकोरेट करना या अपनी सवारी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करना, ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आएगी। ओके, अब ये पूरा महीना ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि अगर बीमारियाँ, परेशानियाँ, खर्चे ये इनके बैलेंस रहे और मसला क्रिएट ना करें। ठीक तो है, उसके लिए इनको चाहिए कि एवरी वेडनेसडे कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें। ठीक है, जिसमें सब्ज़ी ले लें, सब्ज़ कपड़ा ले लें, सब्ज़ मूँग की दाल ले लें, कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ हस्बे तौफ़ीक एवरी वेडनेसडे सदका दें, तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी रहेंगी और चीज़ें प्रॉब्लमैटिक नहीं होंगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। रंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मई में टॉरस और एरीज़ का कैसा रहेगा, हालात कैसे रहेंगे? डिटेल से रंजानी साहब बता रहे थे कि किस-किस तरह से क्या-क्या फ़ायदा और रेमेडी भी बताई है कि जी आप ये रेमेडी करेंगे तो आपका जो मुश्किल वक़्त है, वो भी इंशाल्लाह टल जाएगा। टॉरस के लिए स्पेशली जी खर्चे नहीं रुक रहे, पैसे आ रहे हैं मगर खर्चे नहीं रुक रहे। अगर खर्चे रोकने हैं तो उसको शुरू में ही रोक लें, नहीं तो बाद में जाके ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। रंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और रंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।